सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी पर। तो जो हमारी क्लास है, आप सभी को पता है कि अभी जो हमारी क्लास है वो चल रही है जीवाणु के ऊपर, जो कि बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर। और ये जो हमारा जीवाणु वाला टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग जो पशुओं में होने वाले रोग और मानवों में जीवाणु की वजह से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे। किस रोग के लिए कौन सा जीवाणु कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है, इसके बारे में समझ लेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि मनुष्य में होने वाले इस रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है। तो इसीलिए इस चीज़ को जरूर एक बार जान लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएं और भी ज़्यादा फ्रेंड्स को हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें। अब देखो, यदि आप किसी भी ट्रेड की बेस्ट बुक्स चाहते हो इंडियन आर्मी की, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे बुक्स के लिंक दे रखे हैं, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद सारे के सारे ट्रेड्स, चाहे आप किसी भी ट्रेड से, आपको उसकी बुक्स मिल जाएंगी और जिससे आप जो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वो सभी जो है इंडियन आर्मी की बेस्ट बुक्स हैं, तो एक बार उन बुक्स को लेकर जरूर पढ़ लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। और आज की क्लास में जो हमारा है वो है आपका कौन सा टॉपिक, तो वो है पशुओं में रोग। ठीक है, डिजीज इन एनिमल्स। ठीक है, पशुओं में रोग, जिसे कि एक भाषा में क्या बोलेंगे, तो एक भाषा में बोलेंगे डिजीज इन एनिमल्स। ये हो गया हमारा। अब देखो, पशुओं में जो रोग है वो कौन कौन सा रोग है ये जान लीजिए। तो देखो, एक तरह से बोला जाता है ब्लैक लेग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जानवरों का काला पैर, ये एक रोग होता है। ठीक है, जानवरों का काला पैर, ब्लैक लेग ऑफ एनिमल्स, ये बोला जाता है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ब्लैक लेग ऑफ एनिमल्स किस जीवाणु की वजह से होता है, तो उस जीवाणु का देखिए नाम लिख लीजिए आप सब। वो जीवाणु है आपका क्लास्ट्रीडियम चावेई। कौन सा जीवाणु है, तो वो है आपका, देख लो, क्लास्ट्रीडियम चावेई, ये है वो जीवाणु। अब है आपका देख लो बी नंबर। ठीक है, और बी नंबर क्या है, तो भेड़ों में एक रोग होता है जिसे बोलते हैं एंथ्रैक्स रोग। ठीक है, तो भेड़ों में एंथ्रैक्स रोग, ठीक है, लिख दे रहा हूं यहां पे, भेड़ों में एंथ्रैक्स, भेड़ों में एंथ्रैक्स रोग। ठीक है, किसमें, तो भेड़ों में जो है आपका एंथ्रैक्स रोग। और ये किसकी वजह से होता है, तो भेड़ों में जो है एंथ्रैक्स रोग जो है वो होता है बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से। किसकी वजह से, तो वो होता है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से, ये हो गया। चलिए, अब जो है नेक्स्ट में मानवों में रोग हो गए। ठीक है, ये हमारा जानवरों वाला कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है मानवों में होने वाले रोग। ठीक है, कौन सा है, तो अब जो है यहाँ पे आपका है हमारा नेक्स्ट मानवों में होने वाले रोग। चलिए, तो अब जो है मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूं और अब मैं लिखूंगा मानवों में होने वाले रोग। कौन कौन से रोग जो है मानवों में किस किस जीवाणु की वजह से होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे जो है जान लेंगे। तो चलिए, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है और अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सा, तो मानवों में रोग। ठीक है, पशुओं में रोग हमने जान ली, अब हम लोग जान लेंगे मानवों में होने वाले रोग के बारे में। ठीक है, कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, तो अब जो है यहाँ पे हमारा हो गया आपका मानव रोग, 4th नंबर है ये, और 3rd नंबर था वो पशुओं में रोग वाला। अब ये है यहाँ पे मानव रोग, ह्यूमन डिजीज जिसको बोलते हैं मानव रोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मानव रोग में बहुत सारे रोग है, जैसे में हैजा, डायरिया, सुजाक, निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, ये सब जो होते हैं, टेटनस, काली खांसी, ये सब किस किस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, उनके बारे में एक बार जान लेनी चाहिए, क्योंकि पूछ दिया जाता है और यदि पूछ दिया जाएगा नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात हो जाएगी। तो 1st नंबर में है आपका, देख लो, हैजा। ठीक है, अब हैजा किस जीवाणु की वजह से होता है, तो हैजा होने का जो मेन है वो है आपका विब्रियो कॉलरी। ये जो जीवाणु है आपका हो गया। अब है देख लो यहाँ पे 2nd नंबर है आपका, देख लो डिप्थीरिया। क्या है,
तो सेकंड नंबर है आपका, देख लो, डिप्थीरिया। नहीं ये नहीं, डिप्थीरिया मत लिखो, डिप्थीरिया नहीं आता है, इसको जानना जरूरी नहीं है। सेकंड नंबर में लिखो आप सब यहाँ पे जो है कोढ़ या कुष्ठ, ठीक है। जो आदमी कोढ़ी या कुष्ठ हो जाता है, जो देखते हो शरीर में यहाँ वहां पे निकल जाता है, जो कोढ़ या कुष्ठ रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है ये जान लो। तो कोढ़ या कुष्ठ रोग जो है वो होता है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से जो है ये रोग होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हो गया आपका यहाँ पे थर्ड नंबर में लिखिएगा सुजाक, ठीक है। जो सुजाक रोग होता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो सुजाक नामक रोग जो है वो होता है आपका गोनोकोकस, ठीक है, गोनोकोकस गोनोराही के द्वारा जो है ये रोग होता है। ये सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। आपसे तो देखो एक चीज पूछ दिया जाएगा कि ये रोग जो है किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, या फिर रोगों के नाम देकर आपसे पूछे जाएंगे कि ये जो रोग है वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया, जीवाणु, शैवाल, ये सब चीजें पूछी जाएंगी, तो उसमें जीवाणु मानना, ठीक है, बैक्टीरिया। अब चलो फोर्थ नंबर देख लेंगे। फोर्थ नंबर जो है आपका वो है न्यूमोनिया। ये तो अभी आम है, हर कोई जानता है इसके बारे में, न्यूमोनिया, ठीक है। अब निमोनिया नामक रोग जो है वो होता है आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी की वजह से जो है ये रोग होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी की वजह से। अब जो है हम लोग फिफ्थ नंबर देख लेंगे। फिफ्थ नंबर में आपका जो प्लेग, अभी जानते हो सबको कि प्लेग बहुत जगह फैला था। ये प्लेग रोग किसकी वजह से होता है, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो प्लेग जो है ये होता है बैसिलस पेस्टिस की वजह से। किसकी वजह से, तो बैसिलस पेस्टिस की वजह से जो है आपका ये प्लेग नामक रोग जो है होता है। किसकी वजह से, तो बैसिलस पेस्टिस की वजह से जो है प्लेग रोग होता है। अब है आपका देखो टाइफाइड, इतना नोट कर लो, इसके बाद आगे लिखवाऊंगा, इतना नोट कर लो आप सब। उसके बाद उसे इरेज करके फिर जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखवा दूंगा, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ तक पहले क्लियर कर लो, हो सकता है आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो। अब जो है इसे यहाँ से इरेज करूंगा, और अब इरेज करने के बाद हम लोग जो है आगे देखेंगे कि आगे जो है हमारा कौन सा है। तो ये लो, इसे मैंने यहाँ से जो है हटा दिया है। चलिए अब जो है नेक्स्ट चेक कर लेंगे हम लोग। आपका जो नेक्स्ट है वो है टाइफाइड। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो 5 तक हो गया था, 6 हो गया, वो है आपका देख लो टाइफाइड। अब देखिए टाइफाइड नामक रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, तो टाइफाइड जो रोग होता है वो होता है साल्मोनेला, वो होता है आपका साल्मोनेला टाइफी की वजह से, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। अब देख लेंगे यहाँ पे हम लोग 7 नंबर जो है आपका वो है टिटेनस, जो उसे एक तरह से टेटनस भी हम लोग बोल देते हैं। तो टिटेनस जो है ये होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से, तो आपका हो गया क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से, ठीक है, टिटैनी, इसकी वजह से जो है ये टिटेनस नामक रोग जो है होता है। अब एक लास्ट है आपका काली खांसी, ठीक है। तो जो काली खांसी रोग है वो होता है आपका होमोफिलस परटूसिस की वजह से, ठीक है, होमोफिलस परटूसिस की वजह से। यहाँ पे देखो हमारा जो है
रोग वाला कंप्लीट हो गया। अब देखो आपसे मानव रोग वाला क्वेश्चन जरूर किया जाएगा। मैंने आपको वायरस के बारे में बता दिया, वायरस से जो जो रोग होते हैं, वो जो वायरस वाला टॉपिक था हमारा, तो उसमें ही बता दिया था कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ये मानव रोग, जो कि अब बता दिया जीवाणु से होने वाले। तो याद रखिएगा, या तो आपसे पूछ दिया जाएगा, सीधे रोग का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्न में से किसकी वजह से ये रोग होते हैं। तो वो या तो वायरस वाले रोग हो सकते हैं, या फिर आपके जीवाणु वाले रोग हो सकते हैं, जिसे बैक्टीरिया वाले रोग हो सकते हैं। तो याद रखनी होगी कि कौन सी रोग किसकी वजह से होता है। तो देखो अब यहाँ पे जब से हो सकता है पूछा जाएगा, और आपसे पूछ दिया गया कि काली खांसी नामक रोग किसकी वजह से होता है, शैवाल, बैक्टीरिया, या फिर आपका वायरस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो गया, काली खांसी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि एचआईवी जो है वो रोग किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो उसमें आपका कौन सा हो गया, तो उसमें जो सही आंसर है हमारा वो हो गया एचआईवी किसकी वजह से होता है। तो वायरस वाले सेक्शन में याद है लिखवाया था, एचआईवी जो है वो वायरस की वजह से होता है। तो वो हो गया आपका वायरस की वजह से। तो ऐसे ही हो गया। या फिर नाम भी पूछा जा सकता है, तो एक बार नाम जरूर देख लेना, नाम जरूर नोट कर लेना। अब देखिए, अब अगर इसमें जो है कुछ नोट करने लायक है तो वो देखो, अब इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के एंगल से जीवाणु वाले सेक्शन में। तो आज जो है हमारा देखो यहीं पे जो है जीवाणु वाला टॉपिक जो है क्लियर अप हो गया है। अब बोलोगे कि आज का क्लास इतना छोटा है, तो भाई क्या करूं, आज का टॉपिक ही इतना छोटा था और ये हमारा लास्ट होने वाला था। जो जीवाणु बैक्टीरिया है वो हमारा आज लास्ट हो गया, यहीं पे जो है हमारा जीवाणु बैक्टीरिया आज एंड करता है। अब बोलोगे कि सर आपने आज की क्लास इतनी छोटी क्यों, तो जैसे ही टॉपिक खत्म तो मानो क्लास भी आज की क्लोज होती है, ठीक है। अब जो है कल से नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अब कौन सी टॉपिक लाएंगे वो तो अभी तक डिसाइड नहीं किया है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा पहले देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को लेके आऊंगा और फिर आपको अपडेट भी मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतनी ही, फिर मिलेंगे आपसे। अभी के लिए इतना ही। सुबह मिलूंगा आपसे सुबह 8 बजे, जानते ही हो एवरीडे फिजिक्स की क्लास लेकर आ चुका होता हूं। मिलूंगा आपसे सुबह 8 बजे अपनी फिजिक्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद, जय भारत।